हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बच्चों क्या होता है, हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारा है पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों, देखते हैं। What happens when you bring the magnet to the iron objects? क्या होता है बेटा जब आप लोग मैग्नेट को आयरन ऑब्जेक्ट के पास ले आते हो, यानी लोहे से बने हुए सामानों के पास जब आप लोग चुंबक को ले आते हो तो क्या होता है। द आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और जो बेटा आयरन ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट से तुरंत चिपक जाता है। इट प्रूव दैट मैग्नेट एक्सर्ट ए फोर्स, इससे ये पता चलता है ना बच्चों कि जो मैग्नेट है वो आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। जो मैग्नेट होता है ना बेटा वो आयरन ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, समझे। और इसी फोर्स की वजह से मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एंड पेपर, और जो बेटा मैग्नेटिक फोर्स है ना वो ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, वाटर इन सब से पास होता है। और यही कारण है कि आप लोग एक कागज ले लो, एक पेपर ले लो बेटा, एक पेपर, और एक पेपर के एक तरफ आप जो है मैग्नेट को रख दीजिए और दूसरी तरफ बेटा आप लोग आयरन नेल यानी लोहे की कील को आप रखो, तो आप देखोगे कि जो लोहे की कील है वो मैग्नेट तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत चिपका लेगा। या फिर ऐसे समझो कि एक आप पतला सा कागज लीजिए, नीचे एक मैग्नेट लगा दीजिए और ऊपर आप कई सारे सामानों को रख करके देख सकते हो। जैसे बेटा लोहे की कील को रखोगे, लोहे की कील क्या होगी, चिपक जाएगी। और बेटा जब आप इसको उल्टा करोगे तो मैग्नेट ऊपर आ जाएगा और जो लोहे की कील है वो नीचे रहेगी। तो ये लोहे की कील बेटा नीचे नहीं गिरेगी, ये मैग्नेट जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा इस कागज़ के से भी पास हो रहा है, यानी इस कागज़ से दूसरी तरफ भी मैग्नेटिक फोर्स जा रही है और उसी मैग्नेटिक फोर्स की सहायता से जो चुंबक है वो इस आयरन नेल यानी लोहे की कील को अपनी ओर चिपकाए हुए है। बेटा इस लोहे की कील की जगह आप दूसरा सामान भी ले सकते हो, जैसे बेटा टंग क्लीनर जिससे आप टंग अपना क्लीन करते हो, जीभ अपना साफ करते हो। दूसरा आप लोग जो है कॉइन को ले लीजिए, कॉइन सिक्कों को ले लीजिए। उस सिक्कों को बेटा आप क्या करोगे, इस कागज़ के आप ऊपर रखो और नीचे आप चुंबक लगा दीजिए, अब फिर इसको उल्टा कर दो। जब बेटा उल्टा करोगे तो कॉइन जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, समझे। कुछ बेटा कॉइन है जो नीचे गिर सकते हैं, जैसे 5 का कॉइन जो है पुराना वाला वो बेटा नीचे गिर सकता है, लेकिन 1, 2 इसका जो कॉइन है वो नीचे नहीं गिरता है। आई बात समझ में बेटा। चलिए अब बेटा यही चीज़ आप ग्लास में भी देख सकते हो। ग्लास यानी कांच का कोई बर्तन है उसमें आप चुंबक रख दीजिए, कांच का कोई बर्तन है आप उसमें चुंबक रख दीजिए और उसके बाहर आप लोहे की कील को रखो, तो देखो बेटा लोहे की कील जो है चुंबक के द्वारा चिपक जाएंगी, समझे। जैसे बेटा एक यहाँ पर कांच का ग्लास है और यहाँ पर क्या बच्चों एक मैग्नेट है, समझे, मैग्नेट। और यहाँ पर बेटा लोहे की कील है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन नेल। लोहे की कील है या आयरन नेल। यहाँ पर देखोगे बच्चों की लोहे की कील जो है वो इससे ग्लास की जो दीवार है उसके सहारे चिपक जाती है। इसका मतलब ये बेटा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ग्लास की दूसरी तरफ भी जा रहा है। बेटा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वाटर में भी पास होता है। कैसे, आप लोगों ने देखा है कभी पानी में कोई चीज़ गिर जाता है, जैसे लोहे का सामान अगर गिर गया तो हम लोग कैसे बेटा उसको निकालते हैं, तो चुंबक में बेटा हम लोग एक रस्सी बांध देते हैं, फिर रस्सी बांधने के बाद
उसको जो है उस पानी वाले बड़े बर्तन में लटका देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नीचे सामान गिरा हुआ है वो कोई अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी लोहा या लोहे से बना हुआ अगर कोई सामान है, तब तो मैग्नेट उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अदरवाइज वो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। जैसे स्टील की बाल्टी बेटा अगर गिरी हुई है, तब तो मैग्नेट उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। या फिर कोई कॉइन गिरा है, या फिर टंग क्लीनर गिरा है, या फिर आयरन है, लेकिन उसकी जगह बेटा अगर जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, मान लो नीचे है, चला गया है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो मान लो तैरता रहेगा। हम लोग जो है कुछ और सामान लेते हैं, जैसे बेटा कोयला है, कोयले का एक टुकड़ा है या ईंट का एक टुकड़ा है, वो अगर गिर गया तो उसको मैग्नेट थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस तो है नहीं, इसलिए चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। आगे बच्चों देखते हैं, ये देखिए लिखा भी है, टेक अ पेपर, पुट सम आयरन नेल्स ऑन इट एंड देन ब्रिंग एनी वन एंड ऑफ द मैग्नेट, blow the paper and move it. What will happen? The nail also move through. There is a paper between the magnet and the nails. इसमें बेटा ये कहा है कि एक कागज़ का टुकड़ा आप ले लीजिए, है ना, हम लोग के लेते हैं। बेटा ये कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए और नीचे एक मैग्नेट रख लीजिए। पहले आप काम करिए, इसके ऊपर जो कुछ आयरन के छोटे छोटे नेल्स रख लीजिए, छोटी छोटी कीलें रख लीजिए इसके ऊपर, और नीचे बेटा मैग्नेट को आप ऐसे ले जाओगे, मैग्नेट को आप नीचे ले जाओगे, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 आप घुमाओगे। तो आप देखोगे बच्चों कि जो ऊपर लोहे की कीलें हैं वो भी इसके सहारे दूसरी तरफ जाएंगे, इधर ले जाओगे तो इधर जाएंगे, आगे ले जाओगे तो आगे जाएंगे। इसका मतलब ये कि कागज़ के दूसरी तरफ, यानी कागज़ से हो करके इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स दूसरी तरफ चला जा रहा है, और इसीलिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चुंबक इस लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। आई बात समझ में बेटा? चलिए अब बेटा मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट को बेटा हम लोग बना सकते हैं कैसे? टेक अ सीजर इन वन हैंड, होल्ड द मैग्नेट इन योर अदर हैंड, वन ऑफ द मैग्नेट्स पोल शुड बी फेसिंग द सीजर्स, stroke the scissor with the magnet in one direction only. After 20 strokes, use the scissors to pick up a paper clip. To increase the scissors magnetic strength, stroke it again with the magnet. आप क्या करोगे बेटा, एक सीजर लोगे, सीजर आप समझते हो ना, कैंची, जिससे आप लोग बेटा पेपर कट करते हो या फिर कपड़ों को काटते हो आप लोग। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पर एक मैग्नेट लोगे, कितना बुल साइड मैग्नेट लोगे, और ये बेटा कौन सा मैग्नेट है? रिंग मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट। अब बेटा इस मैग्नेट से इस सीजर के एक एंड को बेटा बहुत कई बार जो है स्ट्रोक करिए, यानी ठक 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 करके कई बार आप लोग उसको मारिए। कई बार मारने के बाद आप देखोगे, कई बार मान लीजिए लगभग 20 से 30 टाइम्स तक, फिर बेटा इस रिंग को आप हटा दीजिए, रिंग मैग्नेट को हटा दीजिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर लोहे की कील अगर डालते हो तो लोहे की कील सीजर के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगी, समझे? यानी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इस सीजर के भी अंदर क्या किए हो, प्रोड्यूस किए हो, यानी पैदा किए हो। पहले जो है ये करने से पहले बेटा सीजर से कोई भी आयरन नेल अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, लोहे की कील अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन बेटा इस सीजर को भी हम लोगों ने मैग्नेट की तरह बना दिया। कैसे मैग्नेट बनाया? एक रिंग मैग्नेट लिया और रिंग मैग्नेट के सहारे इसमें कई बार जो है स्ट्रोक किए, कई बार इसमें चोट किए, फिर अपने आप क्या हुआ, ये सीजर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गया और ये लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ओके गाइस,
तो इस तरह से बच्चों ये आप लोग का चैप्टर फिनिश होता है। और आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी समझी। और बेटा फैक्ट्स थिंग्स, फैक्ट थिंग्स देखो बेटा क्या दिया है आपकी बुक में, ये बेटा देखो साइड में दिया है ना, इसको आपको पढ़ना है। आवर अर्थ हैज़ ऑल्सो अ ह्यूज मैग्नेट विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमारे अर्थ में भी बेटा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, यानी हमारी अर्थ जो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करती है। और इसमें बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल लेन ऑफ द मैग्नेट। अब बेटा हमारी पृथ्वी का जो एकदम केंद्र होता है, जो बीच का भाग होता है बेटा ना, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, यानी यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगता है, समझे ना, कोई फोर्स वहाँ पर नहीं लगता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब बेटा आप लोग का एक्सरसाइज टाइम स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज टाइम। चलिए हम लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स स्पेस दिया है ईच अदर, समझे, ईच अदर। तो बेटा ऑप्शन आपका है रिपेल, अट्रैक्ट, नन। अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर रखते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दो अलग अलग बेटा मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट को आप मत समझिएगा, दो अलग अलग मैग्नेट है और उनके अनलाइक पोल्स को आपस में पास में ले आते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, तो भी सिचुएशन हो सकती है। तो बेटा अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए बेटा। और इसमें ऑप्शन जो है आपका सेकेंड वाला सही है, अट्रैक्ट। ओके बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन बच्चों, मैग्नेट हैज, ध्यान से बताइए बेटा, एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, उसमें कितने पोल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 2 पोल है ना, ओनली 2 पोल, वन इज नॉर्थ एंड सेकंड इज साउथ। सो मैग्नेट हैज 2 पोल्स। आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलो बच्चों थर्ड वाला क्या है? मैग्नेट कैन बी मेड इन डिफरेंट टाइप, शेप एंड रिंग। मैग्नेट कैन बी मेड इन डिफरेंट टाइप, शेप एंड रिंग। तो शेप बेटा होगा इसमें सही आंसर, क्योंकि हमने देखा था कि कई तरह के शेप के मैग्नेट हम लोगों ने कल देखा था। हॉर्सशू मैग्नेट देखा था, यू शेप मैग्नेट देखा था, सिलेंड्रिकल देखा था, बार मैग्नेट देखा था, रिंग मैग्नेट देखा था, और बेटा एक सर्कुलर मैग्नेट देखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट शेप्स, और ऑप्शन बी जो है बेटा ये आपका ट्रू है। एंड बेटा फोर्थ, अ मैग्नेट इन रिंग शेप हैज inside the ring. A magnet in ring shape has
फिर स्पेस दिया है अराउंड द इनसाइड द रिंग, तो क्या लिखा है, अ मैग्नेट इन रिंग शेप हैज वन पोल अराउंड द इनसाइड द रिंग। यानी बेटा अगर आपने रिंग शेप मैग्नेट को याद रखा होगा, ये है रिंग शेप मैग्नेट, है ना, ये रिंग शेप मैग्नेट है। तो बेटा इसमें क्या था, एक पोल इनसाइड द मैग्नेट था और एक पोल आउटसाइड द मैग्नेट है ना, एक पोल मैग्नेट के अंदर है और एक पोल मैग्नेट के बाहर है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वन पोल, वन पोल, और इसमें ऑप्शन है वन पोल। आई बात समझ में बच्चों? चलिए ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, इरेज करते हैं। चलो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो बेटा, तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। ये बेटा आपको क्लू बॉक्स दिया है, क्लू बॉक्स, ओके। और यहाँ पर बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम दिए हुए हैं, आप क्या करोगे, पहले सेंटेंस रीड करोगे, इस सेंटेंस को आप रीड करिए, देन आप इस क्लू बॉक्स से आप चेक करोगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल होगा, कौन सा फिट होगा, देन आप वो यहाँ से पिकअप करोगे और यहाँ राइट करोगे। क्लियर? चलिए, द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड, क्या होगा बच्चों, मैग्नेट सब्सटेंसेस डिफरेंट होगा, टू होगा, लॉन्ग होगा कि मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा बच्चों, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, फर्स्ट, ओके बच्चों। फेयर कॉपी में आप ऐसा नहीं करोगे, इसको फेयर में आपको नहीं करना है, एक्चुअली बुक वर्क तो फेयर में करना नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर फेयर में कंप्लीट करोगे और जो यहाँ पर फिगर में बताता हूँ वो आप राइट करोगे। सेकेंड है बेटा, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल। तो बेटा इसमें क्या होगा, मैग्नेट होगा, समझे, मैग्नेट, तो इसकी मैग्नेट पर टू हो गया। फिर थर्ड बेटा, मैग्नेट्स कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप, तो डिफरेंट पर क्या होगा, थ्री हो जाएगा। फिर द मैग्नेट हैज टू पोल्स, टू पोल्स, बार मैग्नेट्स आर लॉन्ग एंड नैरो। जो बार मैग्नेट होता है ना बेटा वो लॉन्ग और नैरो होता है। लॉन्ग का मतलब समझे बच्चों लंबा, और नैरो का मतलब होता है ना पतला। जैसे चॉकलेट, डेयरी मिल्क का चॉकलेट आप देख लीजिए, लंबा होता है ना और पतला सा होता है, तो उसी को कहा जा रहा है कि जो बार मैग्नेट होता है ना बच्चों वो नैरो होता है, यानी पतला, एंड क्या होता है बच्चों, लॉन्ग यानी लंबा होता है। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। क्लियर गाइस? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो ये है बेटा मैच द कॉलम। अब आप ये बताइए, यहाँ पर एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। आप बेटा इधर से सारे ऑप्शंस को देखिए और इधर से सारे ऑप्शंस को देखिए, जो बेटा आपको सूटेबल लगता है उसे आप एक से दूसरे को कनेक्ट कर दोगे। जैसे बेटा हॉर्स शू, हॉर्स शू बेटा आपका क्या है, मैग्नेट है, तो हॉर्स शू मैग्नेट को आप ऐसे नीचे ले आइए। फिर बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या बेटा, कोबाल्ट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड बेटा लाइक पोल्स, लाइक पोल का मतलब होता है समान पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ
कभी बच्चों आप लोगों ने देखा है कि दो चुंबक को एक साथ ले आइए तो कभी कभी ये ऐसे नज़दीक ले आ रहे हो तुरंत ये दूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक जैसे पोल हैं, या तो नॉर्थ नॉर्थ होगा या फिर साउथ साउथ होगा। और जैसे ये जैसे पास ले आ रहे एक दूसरे से दूर चले गए तो क्या करते हैं हम इस चुंबक को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और जब इसके पास ले जाएंगे तो ये चिपक जाएगा। इन दोनों में या तो एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, यानी अनलाइक पोल। तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, और बेटा जो बार मैग्नेट होता है वो नैरो होता है, यानी पतला होता है। इस तरह से बच्चों आप लोगों का जो बुकवर्क है वो लगभग फाइनल हुआ, और कल हम लोग बेटा इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। बच्चों एक और बात, आप लोग जरूर घर में चुंबक को लीजिए और चेक करिए कि घर के कौन कौन से सामान जो है उसको चिपका सकते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक। गुड लक बच्चों।